नमस्कार किसान साथियों, आज के वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे फसलों में शैम्पू के प्रयोग के बारे में। बहुत सारे किसान भाइयों के यहाँ पर मुझे कमेंट आ रहे थे कि भैया फसलों में शैम्पू का प्रयोग कब करना है, कितनी मात्रा में करना है, क्या क्या फ़ायदा इससे हमें मिलता है, क्या क्या हानियाँ इससे हमें देखने को मिलती हैं, क्या हम स्टिकर की जगह भी शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं। तो सारी जो बातें हैं इन पर मैं एक एक करके आपको बताऊंगा और जो आपके डाउट हैं यहाँ पर क्लियर करूंगा। तो आप वीडियो को एंड तक देखिए और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन भी आपके पास पहुँच सकें। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं फसलों में शैम्पू के प्रयोग के बारे में। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप जानते हैं शैम्पू का इस्तेमाल जो होता है बालों को साफ़ करने के लिए किया जाता है। तो जिस प्रकार शैम्पू हमारे बालों को साफ़ करता है, ठीक उसी प्रकार शैम्पू का प्रयोग फसलों में जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं, जो सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, उनको साफ़ यानी क्लीन करने पर किया जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं जिस प्रकार से शैम्पू हमारे बालों को साफ़ करता है, ठीक उसी प्रकार से सब्जी वर्गीय फसलों के अंदर अगर हम इसका यूज़ करते हैं तो हमारी जितनी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं उसको ये क्लीन करने का काम करता है। तो चलिए अब ये जानते हैं कि भैया इससे होता क्या। देखिए, अगर हम फसलों में अपने शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो उससे होता है क्या, जो हमारी सब्जी वर्गीय फसलें होती हैं, उनके जो प्लांट्स होते हैं, पत्ते होते हैं, तो वो क्या होते हैं शैम्पू के प्रयोग से क्लीन यानी साफ़ हो जाते हैं। जब साफ़ हो जाते हैं तो भैया होता क्या है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अच्छी होती है और जब प्रकाश संश्लेषण की यानी फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी होती है तो पेड़ और पौधे जो होते हैं अपना खाना अच्छे तरीके से यानी भोजन अच्छे तरीके से बना पाते हैं। और जब भोजन अच्छे तरीके से बना पाते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने भोजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे यहाँ पर आपके पौधे जो होते हैं बढ़िया होते हैं और आपकी फसल जो होती है काफ़ी अच्छी होती है। तो पहला फ़ायदा तो इसका ये होता है। अब कुछ किसान भाई कहते हैं कि भैया हम शैम्पू को क्या स्टिकर की जगह प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए, स्टिकर की जगह आप प्रयोग नहीं कर सकते। स्टिकर का काम क्या होता है, स्टिकर का काम ये होता है कि जिस तरह से हम सब्जियों में स्टिकर का प्रयोग करते हैं दवाई के साथ में, तो स्टिकर क्या होता है दवाई को तेज़ करने का काम करता है। साथ में जो स्टिकर होता है वो जैसे कि आप जानते हैं बैगन की फसल की यहाँ पर हम बात करें तो बैगन की फसल में अगर आप स्टिकर का प्रयोग करते हैं तो स्टिकर क्या करता है, दवाई को डाली के अंदर तक, उसके असर को डाली के अंदर तक पहुंचाने का काम करता है। लेकिन अगर हम शैम्पू की बात करें तो शैम्पू ये काम नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, कुछ कंडीशन में शैम्पू बहुत ही अच्छा काम करे। जैसे कि आप जानते हैं अरवी की फसल होती है, हमारी गोभी की फसल होती है, ये दो फसलें ऐसी होती हैं, कुछ और फसलें भी होती हैं, वो ऐसी फसल होती है जिन पर बारिश का पानी या फिर हमारा जो स्प्रे का पानी होता है वो नहीं रुक पाता है। यानी जब हम स्प्रे करते हैं तो उस पर जो पानी जो होता है स्प्रे का फुहारा वो नहीं रुक पाता और सारी बूंदें ज़मीन पर टपक जाती हैं, जिससे हमारी दवाई वहाँ पर कोई रिजल्ट नहीं दे पाती। तो उस स्थिति में वहाँ पर अगर हम शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो शैम्पू के प्रयोग से क्या होता है, जैसे कि आपकी गोभी हो गई, अरबी हो गई, तो इन चीज़ों में शैम्पू के प्रयोग से क्या होता है, दवाई जो है पत्तों पर झाग बनने से चिपक जाती है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो ये आपका डाउट यहाँ पर क्लियर हो गया कि स्टिकर की जगह हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन कुछ कंडीशन में कुछ फसलें ऐसी होती हैं जहाँ पर शैम्पू का प्रयोग करने से बहुत अच्छे रिजल्ट हमें यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। तो आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ आपके, कुछ मैंने देखा कुछ जो लोग हैं वो यहाँ पर वीडियो बनाते हैं कि इसके प्रयोग से आपने एक बार ये डाल दिया तो आपका पूरा खेत माल से भर जाएगा, यानी शैम्पू का फ़ोटो लगाकर ये वीडियो डाल देते हैं। तो देखिए वो गलत है, ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में शैम्पू के प्रयोग से कोई खेती में ज़्यादा माल नहीं आता है, कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शैम्पू के प्रयोग से क्या होता है, जो हमारे फसलें होती हैं वो क्लीन हो जाती हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया अच्छी हो जाती है, जिससे क्या होता है पेड़ पौधे अपना भोजन अच्छे तरीके से बना पाते हैं। तो हमारे जो यहाँ पर प्लांट होते हैं वो हेल्दी और स्वस्थ हो जाते हैं। इतना काम यहाँ पर शैम्पू का आपका है। दूसरी बात मैंने आपको ये बताया कि शैम्पू के प्रयोग से कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिन पर दवाई नहीं रुक पाती, चिपकती नहीं है, तो उस स्थिति में हम शैम्पू का प्रयोग कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। जैसे कि आपकी गोभी और अरबी, ये दो फसलें ऐसी होती हैं जहाँ पर दवाई नहीं रुक पाई, तो उस कंडीशन में अगर हम शैम्पू का प्रयोग करते हैं तो काफ़ी अच्छा हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है। तो किसान भाई, वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर अगर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी यहाँ पर कर देना। धन्यवाद।